जनाबे आला, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े, सबसे मसरूफ और सबसे ज्यादा चाय पीने वाले शहर की। जी हाँ, कराची की, जहाँ जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस अक्सर लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कराची की सड़कों पर चलना एक एडवेंचर से कम नहीं, जहां कभी बस के कंडक्टर इतनी जोर से सदर सदर टावर टावर चलाते हैं कि लगता है अगर अभी बस नहीं मिली तो जिंदगी का आखिरी मौका ही खो दिया। कराची, यहाँ पर जब बारिश होती है तो सड़कें नदी बन जाती है, और जब बारिश नहीं होती तो गर्मी ऐसी कि जैसा लगता है कि सूरज कराची वालों से कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। और सबसे ज्यादा खुश तो बारिश में वो लोग होते हैं जो अपनी गाड़ियां नहीं धोते, क्योंकि कराची की बारिश में मुफ्त धुलने का इंतजाम जो हो जाता है। जनाबे आला, अब बात करते हैं कराची की सबसे खास चीज की, बिरयानी। कराची की बिरयानी में आलू ना हो तो लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे लगता है इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। और बिरयानी खाने के बाद जो मजा कराची की चाय में है वो तो बस कराची वाले ही जानते हैं। कराची वालों के दिल भी बड़े हैं और बर्दाश्त के भी बड़े हैं। अगर बिजली नहीं होती तो हाथ के पंखे से गुजारा कर लेते हैं, और पानी नहीं आए तो बोरिंग के पानी को जूस समझकर पी लेते हैं। और अगर मोबाइल का नेटवर्क खराब हो जाए तो नहीं, ये बर्दाश्त के बाहर हैं। जनाबे आला, कराची की एक वजह शोहरत इसके खूबसूरत शॉपिंग मॉल भी है। कोई बाहर से आए और शॉपिंग के बगैर चला जाए, ये तो नामुमकिन है। और जब ढूंढा जाता है बचत बाजार तो वे सब रुख करते हैं आरजे शॉपिंग मॉल का, क्योंकि यहाँ पे एक छत के नीचे नाड़े से लेके दुल्हन का सूट, ताली होनी चाहिए इस बात के लिए। नाड़े से लेके दुल्हन का सूट और मुन्नी के पैम्पर से लेके अब्बा दादा की शेरवानी तक सब मिल जाता है। तो जनाबे सदर, आखिर में बस मैं इतना ही कहूंगी कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जज्बा है, एक मोहब्बत है, और कभी कभी इम्तिहान भी। मेरी दुआ है कि कराची हमेशा खुशियों और रोशनियों से भरा रहे। शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी स्पीच करके भैया। प्लीज आ जाइए।